आशियाने ढहते रहे, वादे करते रहे, लोग बेघर होते रहे और आखिर में बयान बदलते रहे। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि धनबाद के कोलियरी क्षेत्र की हकीकत है। फिलहाल हम मौजूद हैं उस क्षेत्र में जहां बीते मंगलवार की सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिससे लोगों में दहशत फैल गया। लोगों के सामने एक तालाब जमीन में धंस गया और कई घरों में दरार भी आ गए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की पुष्टि तो नहीं की गई। जहां जमीन के धंसने के साथ सिर्फ मकान नहीं टूटे बल्कि दर्जनों परिवारों की सुरक्षा, उम्मीदें और भविष्य में भी दरार आ गया है। सवाल सिर्फ भूधसान का नहीं बल्कि उन कारणों का है जिनकी ओर स्थानीय लोग वर्षों से इशारा करते रहे हैं। पुनर्वास के अधूरे वादे, कथित अवैध खनन के आरोप और हर हादसे के बाद दोहराए जाने वाले आश्वासनों के बीच एक बार फिर लोग सड़क पर हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर कब तक कोलियरी क्षेत्र के लोग अपने ही घरों में असुरक्षित रहेंगे? आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो कल सुबह हादसा हुआ था उससे ये तालाब पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। आइए सामने आइए। और लगातार इस एरिया में जितने भी घर हैं वो सब पूरा दरार पड़ चुके हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या यहाँ की स्थिति है और कौन कौन अभी तक इनसे मिल चुका है। भैया, ये हादसा के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तालाब धंसा है या ये सारे घर धंसे? पहले तो घर धंसा है, पहले हिला। आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी। आपका परिचय? जी, इधर ही घर है मेरा। आपका इधर ही घर है? आपका घर भी धंसा है? नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा घर तो अभी कुछ नहीं हुआ है। तो जिस वक्त तालाब हुआ धंसा था तो आप यहाँ पे थे? जी, यहीं पे थे। तो क्या कैसा माहौल रहा था? कैसा मतलब माहौल तो बहुत खराब था। इसके कारण सब अपना तफरी भागा भागी चल रहा था। पहले घर धंस गया, उसके बाद यहाँ पानी हल्का हल्का पानी क्या यहाँ पे कितना इसका लेवल कितना था पानी का? बहुत पूरा पानी भरा था, सारा पानी जमीन के अंदर चला गया। फुल पानी था। उसके बाद ये आस्ते आस्ते से पूरा धंस गया। और ये जब धंसा तो पूरा घर ज्यादा धंस गया, पूरा घुस गया अंदर। तो मतलब उसके बाद जैसे कल सुबह 7:30 7:30 के करीब हुआ यहाँ? तालाब धंसा 9 बजे, घर धंसा 8 बजे। अच्छा, पहले घर धंसा, फिर उसके बाद यहाँ कौन कौन पहुँच पाया? सरकार की तरफ से कोई वैसा? बहुत सारे अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है। GM सब पहुँचे थे। क्या आश्वासन दिया गया यहाँ के लोगों के लिए? दिया है कि इन लोगों को घर दिया जाएगा और कुछ मुआवजा दिया जाएगा। अभी जैसे मैं देखी कि यहाँ पे कई सारे बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ तो वर्जित किया गया है, तो आप लोगों को क्या लगता है? आ जाता है, क्या कीजिएगा यहाँ पे? मान लीजिए कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी धंस सकता है। कल ऐसा हुआ कि कोई हताहत नहीं हुआ। खतरा का तो घर है ही है, इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग भी। ये कब धंस सकता है कहना मुश्किल है यहाँ पे। मतलब जैसे आपका घर कहाँ पे है? जी, मेरा घर ये बिल्डिंग के। तो क्या आप लोगों को ऐसा नोटिस दिया गया है कि यहाँ से खाली करने? नहीं, अभी तो हम लोग को नहीं दिया गया है। हम लोग को थोड़ा दूर पड़ता है। अगल बगल में नोटिस दिया है कि थोड़ा खाली कर दीजिए। चलिए, ऐसे और भी स्थानीय लोगों से बात करेंगे। वैसे इनका घर यहाँ इस इलाके से थोड़ा और दूर में है तो इनका घर प्रभावित नहीं हुआ। ऐसे कुछ लोगों से बात करेंगे जिनका घर प्रभावित हुआ है इस घटना में। देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है पूरा धंस चुका है। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक सबसे पहले सारे जो यहाँ इस लाइन से क्षेत्र में जो भी घर हैं उनमें सबसे पहले दरार आया, फिर जो वहाँ तालाब है वो पूरा जमींदोज हो गया। जितना भी पानी है वो अंदर चला गया। ये यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी जुबानी। आप यहाँ से हैं भैया? जी मैडम। आपका घर यही है? इधर में। तो आप जब ये हादसा हुआ तो आपने कुछ देखा था? तो देखते देखते धीरे धीरे बैठ गया। ये हल्का सा क्रैक हुआ, उसको देखते देखते तो पूरा बैठ गया है। सारा सामान निकाला गया है यहाँ? बहुत रिस्क लेकर सामान निकाला है। सामान नहीं निकालिएगा तो अभी जो सामान है ना, उस जो ग्रीन वाला घर जो दिख रहा है उसमें भी सारा सामान पड़ा हुआ है और वो निकालना अभी संभव भी नहीं है। इससे पहले मतलब यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, BCCL, कोई भी नोटिस दिया गया था यहाँ के लोगों को कि खतरा है यहाँ? हम लोग को तो खैर ऐसा पता नहीं है, कभी भविष्य में दिया गया हो तो पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग को जानिब से भी कोई नोटिस नहीं मिला है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके पता चला कि ये जो एरिया है ये पूरा खोखला हो चुका है। आप लोगों को ऐसा कुछ नोटिस दिया गया है कि यहाँ खाली करना है? ऐसा कोई नोटिस तो नहीं मिला था कभी खाली करने का, लेकिन खोखला तो खैर पहले BCCL किया है, फिर आम पब्लिक भी किया है, कमाया है सब वही सब। तो ये BCCL के अंडर एरिया आता है। क्या लगता है आपको यहाँ पे लीगल हो रहा है या इलीगल चल रहा है? अब उसका जमीन है तो लीगल ही है, वो चला रहा है, उसका जमीन है तो लीगल ही है। तो आप लोगों को अभी
इस हादसे के बाद कोई ऐसा मतलब कोई आश्वासन दिया गया कुछ कि नहीं, यहाँ कुछ से नहीं, खाली कुछ नहीं, करिए, कुछ नहीं। या ऐसा कोई नोटिस दिया गया है कि यहाँ से निकलिए, क्योंकि नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ रहना बहुत जोखिम भरा है। ऐसा कुछ नहीं आज है। यहाँ तक पहुँचा है, कल यहाँ पहुँचेगा। अब ये लगभग खाली कर चुका है यहाँ पे लोग। यहाँ तो है नहीं कोई, अगल बगल जितने लोग लगभग ये खाली घर कर भी खाली चुका है। है। ये भी घर खाली है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो लोग खाली कर रहे हैं। हाँ, खाली कर रहे हैं। फिलहाल के लिए तो हम लोगों को ये सब बीसीसीएल की जमीन है। जस्ट इस घर के पीछे जितना सबका रहती है अपना जमीन है, सबका है। ये भाई साहब का, इनका भी सबका अपना जमीन है। आप लोग को भी कुछ नोटिस दिया गया है? ऐसा नहीं, कुछ भी हवा में बात आया है कि जैसे कि छोड़ना है घर? नहीं। लेकिन जहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ के लोगों से पता चला कि ये पूरा खोखला होते जा रहा है, तो आप लोग यहाँ से जाने का सोचा है? सोचे अभी तो नहीं सोचे हैं। सरकार से ऐसा सरकार कुछ नहीं- बातचीत? नहीं, ऐसा कोई बातचीत नहीं। तो देखिए यहाँ के लोगों के अंदर काफी भय दिख रहा है, लोग काफी डरे हुए हैं। धीरे धीरे जो खोखलापन है वो आगे बढ़ते जा रहा है, कभी भी धस सकता है। आप में से कोई है जिनका घर यहाँ दरार में आया है? आपका? हाँ, दरार में तो करीब करीब सभी घर चले आया। आपका कौन सा घर है, कहाँ पे है? हमारा आगे सामने घर है। अच्छा, तो आप प्रशासन से ब्लास्टिंग किसी से बात हुआ है? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। अच्छा, ब्लास्टिंग होने से पहले आप लोगों को कोई मतलब नोटिस दिया जाता है? सायरन बजता है यहाँ पे ब्लास्टिंग से पहले? हाँ, सायरन तो बजता है, लेकिन नहीं बचता है। नहीं, सायरन नहीं बजता कभी भी। आप लोग या से कोई कभी नोटिस कभी भी यहाँ के मतलब जो जीएम वगैरह हैं, जो भी ऑफिसर हैं, कभी आके बोलते हैं कि यहाँ से खाली कर दीजिए? यहाँ नहीं, से ऐसा खतरा कुछ बात नहीं, ऐसा कोई बात है। तो नहीं। अभी जो ये हादसा हुआ, क्या लगता है यहाँ पे आप लोग रहेंगे? और ना, इसमें कैसे रहे, सब भयभीत है लोग। यहाँ आप लोग से कहाँ शिफ्ट पलायन करने का बात चल रहा है? अब जहाँ जाए सब, अभी तक कोई बात नहीं हुई। यहाँ रोजगार का क्या सुविधा है कोयले के अलावा? कोई रोजगार नहीं, क्या कोई रोजगार नहीं। सब अपना अपना रोजी रोटी का छोटा मोटा काम करके चलाता है। तो यहाँ रहना बहुत खतरनाक है, कभी भी किसी का भी जान जा सकता है। देखिए किस तरह से घर धंसा है। अगर तालाब में अगर उस वक्त कोई रहता तो अंदर चला जाता। आप लोग के मतलब ऐसा कुछ है जो अंदर, मतलब कोई भी वहाँ पे उस वक्त उस आदमी, मतलब उस तालाब में कोई ऐसे उस टाइम जब सुबह हुआ, क्योंकि ये अहले सुबह हुआ है एकदम, मतलब सुबह हुआ है 8 बजे जब लोग घर का मतलब काम करते हैं तालाब में जाके, या ये घर सुबह लोग सोते, बारिश का मौसम था तो लोग सुबह घर के बाहर दौड़ के आए होंगे जैसे हुआ। ये डायरेक्ट नहीं धसा है, धीरे धीरे ऐसा जैसा ये बता रहे हैं कि पहले दरार हुआ, फिर धीरे धीरे आज भी थोड़ा सा धसा होगा, थोड़ा बैठा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा तो सारा सामान निकल चुका है सबका ना। अभी भी बहुत फंसा हुआ अंदर में, सामान फंसा हुआ। सामान निकला था। तो मतलब जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को कोई सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुविधा दिया गया है? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा खाने नहीं। पीना सुना है कि यहाँ पे पंडाल लगाया गया है, लोग शामियाना कुछ नहीं, कुछ नहीं लगाया गया है? कुछ नहीं। तो कोई भी कैंप नहीं लगाया गया? लोग कहाँ रह रहे हैं? सब अपने इधर उधर रह रहा, रात भर जाग रहा है पड़ोसी के जैसे। घर में। हाँ, तो आप देख सकते हैं लोग, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं दिया गया है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हर बार धनबाद के कोल क्षेत्र में ऐसा होता है, सरकार के लोग आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। तो आइए और भी स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आगे की स्थिति क्या है। ये क्या नाला है? देखिए किस तरह ध्वस्त हो गया। अगर कोई भी इंसान इसमें फंस जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। अंदर दिखाइए कैमरे के। देखिए आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिनका भी घर गया है, ये भी भुक्तभोगी है। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या स्थिति है यहाँ का। क्या स्थिति आप देखें, पहले एक बार कैमरा से जाके देखिए क्या क्या स्थिति है, उसके बाद आइएगा। ये घर आपका है? हाँ। और ये वहाँ पब्लिक है, पूरा पब्लिक है। तो आप बस समय बताइए कब हुआ और आप लोग क्या कर रहे थे? घर का दिनचर्या शुरू हो चुका था? सुबह कल मॉर्निंग में लगभग 8 बजे के लगभग में हुआ था। हम लोग सब सो रहे थे, अचानक से आवाज आया, धंसने लगा। फिर हम लोग भाग गए घर छोड़ के। तब तक धीरे धीरे टोटल जो है सब धंस गया। किसी को चोट तो नहीं आया? नुकसान नहीं सामान आप लोग हुआ। सामान कैसे निकाले? सब जो अपने खुद से निकाले, कुछ का सामान अभी भी फंसा हुआ है। अपना जान जोखिम में डाल के सामान निकाले? हाँ। कोई यहाँ से कोई मदद नहीं दिया कोई गया? मदद नहीं आया। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? अभी हम पीछे इधर ही दोस्त लोग के साथ रह रहे हैं।
ठीक है, दोस्त के घर में रह रहे, अगल बगल में पड़ोसी में रह रहे। और रेस्क्यू टीम आया भी है, तो सुबह जो रेस्क्यू घटना, टीम कब आया? आज आया? मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे घटना हुआ है, तो रेस्क्यू टीम जो है कल मतलब दोपहर में 2 बजे के लगभग घटना सुबह हुआ है, हाँ, रेस्क्यू टीम 2 दोपहर बजे में आया, पहुंची। हाँ। और ये परवीन सर है ना, यहाँ पे जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है, सबका जो भी है वो अभी फिलहाल के लिए जो मट्टी है पूरा भर दे रहा है जबरदस्ती, मतलब अनलीगल, मतलब थाना अभी प्रभारी है, खाना पूर्ति के लिए हाँ, भर दिया जा रहा है। भर दिया जा रहा है। तो क्या आश्वासन दिया गया आप लोग को? आप लोग का पूरा घर उजड़ गया, क्या दिया? हम क्या लोग बोला गया सरकार को की यहाँ तरफ से बैलगाड़िया जो है ना, उधर बोल रहा है कि आप लोग को एक रूम दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग चले जाइए, बस और कोई वहाँ पर आश्वासन नहीं। रोजगार का क्या साधन है? आप लोग यहाँ पे रोजगार क्या करते हैं? यहीं पे है, जॉब करते हैं किसी के जॉब अंदर, करते हैं। हाँ तो वहाँ से आपका दूर हो जाएगा, हाँ एकदम, तो जॉब भी जाएगा, जॉब भी चला जाएगा, हाँ। जॉब जाने का भी खतरा है। हाँ। अब वहाँ देखिए पे हमारा इनके कोई रोजगार ही नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे उतना दूर काहे के लिए जाएंगे हम? और उधर कभी गए नहीं, कभी देखे नहीं, तो हम उधर काहे जाएंगे? जबरदस्ती हम लोग को भेज रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मजबूरी में यहीं रहो, मरो, या फिर जो करना है करो। देखिए तो वाला इनके हिसाब चेहरे में कितना मायूसी दिख रहा है। इनका पूरा घर उजड़ गया, इनको अब यहाँ से बसा बसाया घर छोड़कर इनको जाना पड़ेगा बेलगड़िया, शायद इनका जॉब भी जा सकता है। तो सब कोई ना कोई, सब यहाँ पे लेबर ही है, कोई आज खटता है, आज कमाता है, आज खटता है, ऐसे हिसाब किताब है। किसी का यहाँ बगल में गिरेज है, वो छोड़ के कहाँ जाएगा? सब रोज कमाने खाने वाला इंसान है यहाँ पे, सब वैसे ही है। कोई यहाँ पे अगर कोई बड़ा आदमी होता तो कोई इस जगह नहीं रहता है। तो मतलब यहाँ जैसे मेरा एक भैया से बात हुआ तो बता रहे थे कि ये बीसीसीएल का जमीन है, उधर रैयत का जमीन है। हम लोग जब पैदाइश यहीं पे हुआ हम लोग का, ठीक है, अब वो तो कुछ बीसीसीएल लोग को हो, कुछ रैयत का जमीन है, तो लोग रैयत का जमीन पीछे है, ये सब ये भी बीसीसीएल का है पूरा, ये लैंड में ही पूरा बीसीसीएल का है। लेकिन जो यहाँ रह रहा है वो आज से नहीं रहा है, बहुत दिन से रहा है, लगभग एक हमको बसा बसाया 40-50 साल उजाड़ नहीं से, सकते हाँ, इतना आसानी। 40-50 साल से रह रहा है, सब यहीं पे रह रहा है। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से घर की सुविधा मतलब बोल रहे कि बेलगड़िया में शिफ्ट करा देंगे तुरंत। तुरंत और करंट में कोई वैसा कुछ नहीं, मुंह से बोल रहा है, कोई वर्बली कुछ मुआवजा के बारे में बात हुआ? क्या मुआवजा भी बोला है नुकसान कि करंट में 50,000 के लगभग में दिया जाएगा, बट वैसा कुछ नहीं है अभी तक। इसका कोई पेपर्स वगैरह वर्क नहीं पेपर हुआ। कोई बने, वर्बली बोला गया है बस कि ऐसा दिया गया है, कोई रिटर्न में कुछ लिख के नहीं दिया है। देखिए जैसा कि ये बता रहे हैं, इन्हें आश्वासन दिया गया है, अभी तक कुछ आगे प्रोसेस नहीं किया गया है। तो देखिए कितने परेशान है, इनका पूरा घर उजड़ चुका है। चलिए और भी स्थानीय लोगों से बात करेंगे जिनका घर इस दरार के अंदर आया है। और आप लोग आपस में ही मतलब एक दूसरे का मदद करते हैं, सब आपस लोग में एक मिलके। दूसरे की मदद किया। जैसा कि इन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीम 2 बजे के करीब पहुंची है, दोपहर में पहुंची है। हाँ, आधा मतलब पूरा हादसा लोग उभरने की कोशिश कर रहा है, लोग निकल रहा है तब हाँ, मतलब वो तो आप जानते ही करते हैं कि हादसा होने के बाद प्रशासन पहुंचती है, उससे पहले तो पहुंचती नहीं है ना। जब उसको फायदा रहता है तभी पहुंचता है। वो तो खैर मनाइए, बारिश लगातार नहीं हुई, नहीं तो ये पूरा एरिया धंस सकता था। पूरा एरिया धंस सकता था। अगर अभी बारिश होता हाँ, तो शायद यहाँ बारिश अगर रहना होता तो बहुत पूरा एरिया मुश्किल धंस होता। सकता था। जी 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 जी। तो आप लोग को भी ऐसा कुछ नोटिस दिया गया है कि यहाँ से निकलने के लिए? क्योंकि हाँ, अभी कोई नोटिस नहीं है। अब देखिए यहाँ रजिस्ट्री जमीन से 500 मीटर उसको दूर जाना होगा अपने मेन चलाने के लिए, तो हम लोग अपने जगह पे उतरेंगे थे। आप लोग धरना प्रदर्शन करिए जी। अगर वो पीछे नहीं जी, निश्चित काल के लिए वो भी पूरा छाताबाद बगमारा को बंद कर अनिश्चितकाल देंगे। के लिए आप धरना प्रदर्शन करेंगे जी। अगर वो पीछे नहीं जाएंगे। जी, रजिस्ट्री जमीन से हम लोग चाह रहे, जो होना तो हो गया, सरकार उसका भरपाई कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्री जमीन से हमारा 500 मीटर तो वो दूर जाएंगे मेन चलाने के। लेकिन भैया कुछ लोगों से अभी बात किसी हुआ, लेबर को भी हम लोग देखा तो उसका अंजाम वो खुद भोगे। कुछ लोगों से बात होके पता चला कि ये जो जमीन धसा है यहाँ तक पूरा खोखला हो गया है, तो क्या यहाँ धसने के बाद भरा जाएगा? हाँ, भराइएगा, उसको भरना होगा, फिर से एक हादसा हो सकता है। हाँ, फिर से होगा, जोर होगा। आप खुद देख रही है इसको, अभी आप खुद देख के लगातार समझ अगर रही है। बारिश होगा तो हादसा होगा, क्योंकि जी, एक तालाब एकदम जो हर भर हाल हो। सकता है, बना हम लोग बनाया। इस बात को डर रहे, हम लोग रजिस्ट्री वाले हैं। ये तो चलिए बीसीसीएल लाइन में थे, अपना वो काम किए, अपना वो भरपाई अपना करेंगे, आप देंगे, लोगों को करेंगे। कुछ बोला गया? आप लोग रजिस्ट्री वाले, ये तो बीसीसीएल वाले, तो जी। आप लोग रजिस्ट्री वाले जी। लोग हैं, रैयत वाले भी हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो आप लोगों को कुछ बोला गया है? ऐसा कुछ खतरा महसूस हो रहा है कि कभी भी खतरा महसूस हो रहा है ना, तो ये ना हम लोग यहाँ पे आके रजिस्ट्री जमीन में ला करके हम लोग इधर मुआयना कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि काम असिगुरत से ये हमेशा के लिए ये बंद हो जाए। जो आज बिहार से, नवादा से, इधर उधर सब लड़के लोग आगा करके, सब रिश्तेदार लोग आकर के, हमारा रिश्तेदार है तो आइए वहाँ काम करो, अबे सबको फोन कर करके बोला करके जो खदान हो रहा है, ये आज क्या हो रहा है?
हम लोग तो मजदूर आदमी है, आप मेरे शक्ल से देख सकते हैं क्या है। देखिए कितने दर्द में लोग यहाँ पे हैं, किसी का भी घर यहाँ जमींदोज हो सकता है, तो लोग बहुत ही डरे हुए, यहाँ का माहौल बहुत डरावना है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। हम लोग कभी रेसिडेंट दरार पड़ा हुआ दीवार को अंदर जाकर देखेंगे, तभी आपको बोलेंगे अरे बाप रे उतना दूर तक चला गया। अब हम लोग क्या सोचे, कहाँ जमीन ले, कहाँ पैसा लावे, कहाँ क्या करे जो यहाँ से हम लोग भागे। जान बचाना मुश्किल हो रहा है, घर तो छोड़िए। ये शख्स का सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब उसी में अंदर पड़ा है, जो निकाल नहीं पाया है। सुबह 7:30 बजे मामला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे जीवन का पूंजी तो वो तक निकाल नहीं सका। ये आज कोई सरकार मांग बैठेगा तो इसकी कहाँ से बेचारा देगा। चलिए आगे वहाँ पे बात करते हैं जहाँ भराई हो रहा है। बस हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए ये काम पूरी से ये बंद हो जाए। जो होना था तो हो गया, भगवान का मर्जी है। अब इसको जो भरपाई है सो कर दे, बस हम लोग सुकून चैन से रहने दे, वरना फिर हम लोग खेल पर उतरेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। मैं इतना बताता हूँ, जब मरता तो इंसान क्या नहीं करता। देखिए यहाँ के ग्रामीण साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर। सबसे पहले सर आप बताइए कि कल जो घटना हुआ है उसके बाद रेस्क्यू टीम यहाँ के लोगों के अनुसार 2 बजे पहुंचा, इतना लेट क्यों हो गया सर? देखिए, सूचना मिलने के बाद सभी लोग जहाँ तहाँ थे, उसके बाद से जो आए तो अपने अफसर इंचार्ज जो है दिन भर यहाँ रहे और सारे विभाग को, जीएम हो या सीओ हो, सभी को बुलाया गया और रेस्क्यू टीम जो है काम शुरू कर दिया। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो खुद ही इतने मतलब वो लोग डरे हुए हैं, उनका पूरा पूंजी जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो पूरा लाइफ का पूंजी होता है। सामान आप दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन जो मतलब आपका जो रिजल्ट ये सब होता है, आपका डॉक्यूमेंट होता है, वो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है उसको। तो मतलब वो खुद से जाके निकाल रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब अजीब नहीं है क्या? क्या लगता है उसमें जान नहीं चला जाएगा इंसान का? सर आप यहाँ के पार्षद हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, उसके लिए तो हम लोग सारे गांव के लोग जुटे रहे, प्रयास किए और रेस्क्यू टीम भी आई, लेट से आई, 1-1:30 बजे के लगभग आ गए वो लोग। उसके बाद निकाले और 12 घंटा का एक समय लिए हैं वो, कि 12 घंटा पार करने के बाद उसका जो अंदर में सामान रखा हुआ है वे सामान सब निकाला जाएगा। अभी इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सर कुछ लोग बता रहे हैं कि जो पहला लाइन है वो BCCL का जमीन है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपने जन्म से पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब मेरे माँ बाप यहाँ पहले से रह रहे हैं, तो वो लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं यहाँ पे। जैसे बेलगड़िया सरकार ये जो लगाया है कि बेलगड़िया में भेजना है, ठीक है, आप वहाँ पे मतलब वहाँ पे सरकार रोजगार देगा, GRDA वहाँ पे जो रोजगार लाएगा, तो लोग यहाँ से चले जाएंगे। कुछ लोग रैयती जमीन है, उनके लिए क्या प्रावधान है? लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, क्या लगता है क्या होगा? आप यहाँ के पार्षद। देखिए, कल तो बैठक हुई है, सीओ थे, GM साहब थे और BCCL के तमाम पदाधिकारी थे। बैठक हुई, बैठक का जो नियम है BCCL के ज़मीन पे बनाने के बाद जो मुआवजा देने का है, वह मुआवजा मात्र एक ही सूरत है उनको कि GRDA में जो है उनको विस्थापित करना, उनको 99 साल का अपार्टमेंट जो 800 स्क्वायर फीट का है उसको देने का, और 50,000 रुपया जो है शिफ्टिंग का और 2 लाख रुपया बाद में देने का है। कुछ ऐसा योजना है जहाँ लोग मतलब जुड़ के काम काज कर सके? वे सीओ साहब अपने बताए हैं जो उनके स्तर का है कि 100 दिन का रोजगार जो है हम लोग वहाँ व्यवस्था करेंगे। कल तो फिलहाल कोई हादसा नहीं हुआ, बारिश रुक गया था, ये ऊपर वाले का सौभाग्य है, बच गए। हाँ, बच गए। लेकिन अभी देखिए बारिश का मौसम है, कभी भी हादसा हो सकता है। जैसा लोग बता रहे हैं, ये जो लाइन से घर है वो काफी मतलब दरार, ये लाइन का दरार ही नहीं है, सारे लाइन का 50 घर लोग रात से कल ही से खाली कर दिया है। दहशत तो है, दहशत बहुत है सर, इसलिए कि 20-30 फीट के बगल में धंसा है। कुछ लोग अभी भी डरे हुए हैं कि दरार मेरे घर में, लेकिन हम निकल नहीं डरे हुए नहीं, पूरे बस्ती डरे हुए हैं लोग। यहाँ अवैध खनन जो किया, अवैध खनन जो है वे पिलर काट के किया, और पिलर जब काट लिया, जब नीचे आप खूंटा लगाएंगे, जब खूंटा टूट जाएगा तब तो जमीन मिट्टी गिरने लगेगा, तो वही स्थिति हुई है। सबसे पहले सर यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, यहाँ से लोग जाना नहीं चाहते। सबसे पहले लोगों को यहाँ पे कोई भी ऑफिसर को आके काउंसल करना पड़ेगा, तभी लोग जाएंगे। मैं जिनसे भी बात की, लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें सुविधा पूरी तरह से नहीं दिया गया, पूरा मुआवजा नहीं दिया गया, तो वो यहाँ से नहीं जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो आपका क्या कहना है इसमें? बिल्कुल नहीं, आप अगर नहीं तो सहयोग करिए। बिल्कुल सहयोग के साथ खड़े हैं, उनके दुख सुख में एकदम साथ रहेंगे।
सर यहाँ पे लोगों को अभी फिलहाल क्या आश्वासन दिया गया है? लोग काफी डरे हुए हैं और काफी रोष में हैं सर कि वो अनिश्चितकालीन। सीओ से बातचीत करके और जो भी कल त्रिपक्षीय वार्ता हुई उसमें सभी जो आश्वासन है विधि सम्मत वो दिया गया है। लोग बोल रहे हैं सर कि अब मतलब मुआवजा का बात हुआ है लेकिन वैसा कुछ ठोस बात नहीं किया गया है सर। सभी ठोस बात हुई है। सीओ साहब से जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे आप बात कर लीजिए। सभी ठोस आश्वासन दिया। तो आज हमारे साथ यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ का क्या हाल है और ये लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पे क्या होने वाला है? लोग काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं। और दूसरी बात है, कल हम लोगों का जो वार्ता हुआ उसमें कितना सफल रहा वार्ता? बातों में तो बहुत सफल हुआ, हर बार बात में बहुत सफल है। जमीनी स्तर में हमको तो अजीब विडम्बना महसूस हो रहा है कि दिन का ये 11 बजने जा रहा है और जीएम साहब का ऑर्डर था कि 6 बजे से जब ड्यूटी चालू होता है तो 7 बजे से यहाँ आकर के पोकलेन और जेसीबी मशीन लगा के काम करेगी। अभी तक हर चीज गायब है। हमको तो महसूस हो रहा है कि रक्षक ही कहीं भक्षक तो नहीं, जो हमारे रक्षक है वही भक्षक का काम कर रहे हैं, सब हमको लग रहा है। देखिए जैसे अभी बारिश कभी भी जोर से अगर होने लगा तो ये काम भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, रुक जाएगा। अब हमारे कतरास थाना प्रभारी आदरणीय शुरू से बोलते आ रहे हैं कल से भी कि हमको बहुत इस बात का टेंशन है कि रात से ही काम शुरू होना चाहिए और सुबह में जल्द से जल्द उसकी भराई होनी चाहिए। लोगों की किस्मत है कि बारिश रुक गया था, तो यहाँ पे काम उस तेजी से होना चाहिए। बहुत स्लो हो रहा है। मैंने कुछ यहाँ के भुगभोगी से बात किया, उनके चेहरे पे इतना मायूसी है, उनका पूरा मतलब बोलते हैं ना संसार उजड़ गया। अभी आप एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए, आप इतना सवाल हमसे कर रहे हैं। 15-20 दिन पहले डीसी साहब का ऑर्डर आया कि जिस क्षेत्र में भी अगर अवैध उत्खनन होगा नदी और तालाब के बगल में सुना तो वहाँ पे जवाबदेह होगा ना। क्यों ऐसा होगा? आखिर ये लोग अभी जाएंगे तो किस तरह से रोजगार अपना करेंगे? मैंने लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे रेस्क्यू टीम 2 बजे के बाद पहुंची, 2 बजे पहुंची है, जो कि हादसा 8-9 बजे हुआ था। तो इतना देरी हुआ, वही तो डिले क्यों हो रहा? आखिर इतना बड़ा हादसा में भी अब इंतजार नहीं जाएगा, कोई मरेगा। अब इंतजार किया जा रहा है कि कोई मरेगा, उसके बाद हम जाएंगे डेलीगेशन टीम। पूरा डिमोलाइज हो जाएगा तब आदमी आएगा। मतलब ताज्जुब का बात है, हम लोग बोल रहे हैं, जा रहे हैं, दिन भर धरना में भूखे प्यासे यहाँ के आवाम जनता बैठी है, उसके बाद भी अगर ये हाल है कि दिन के 11 बज गया और कोई काम शुरू नहीं हुआ। आप यहीं के हैं? बिल्कुल यहीं का निवासी हूँ। मेरा मेन रोड छाताबाद में ही घर है और मैं यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लोगों के बीच उठता हूँ, सुख दुख में रहता हूँ और हमेशा उन लोगों का आवाज को उठाने का काम करता हूँ। मुआवजा पे क्या बात हुआ? लोग बता रहे हैं। देखिए मुआवजे पे तो बात की है। देखिए अगर रैयती प्लॉट है तो उसके साथ में बहुत तरह का बात है, लेकिन अगर गैर रैयती हैं आप, अगर बीसीसीएल प्लॉट में, जैसे ज्यादातर लोग कल बीसीसीएल प्लॉट में ही थे। कुछ लोग बताएं कि हम लोग बहुत पहले से रह रहे हैं, मतलब बाप दादा। हाँ ये भी बात सही है कि उजाड़ना बहुत मुश्किल। मुआवजा सिर्फ छलावा है, सिर्फ छलावा है। जान का कीमत थोड़ी कोई दे सकता है। पूरा धनबाद जिले में 6 महीना के अंदर कांटा पहाड़ी हो, आपका टंडा बाड़ी हो, ये आपका छाताबाद हो, जितना जगह भू धसान हुआ है सिर्फ दिखावा के लिए वार्ता हुआ है। अभी आप ये बताइए कि वार्ता बंद कमरे में हुआ, जो प्रभावित लोग हैं उनको बोल रहा है बेलगड़िया में जाके क्या कटोरा लेके भीख मांगेगा? यहाँ आसपास में दुनिया भर का बीसीसीएल का क्वार्टर खाली, अवैध कब्जा उसमें भी लिए हुए, इन लोगों को यहाँ क्यों नहीं बसाने का बात हो रहा है? बेलगड़िया में दिन दहाड़े चोरी होता है, कौन ऐसा आदमी है जो बेलगड़िया जाके बसा है? हमको 1-2 नाम गिना दे कोई भी। इसलिए यहाँ सिर्फ छलावा चल रहा है, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी यहाँ के लोग ठग रहे हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। वोट की राजनीति चल रही है, बस वोट की राजनीति चल रही है, इन लोगों के साथ छलावा हो रहा है। और हम यहाँ पर छोटू जी है, समाज सेवी है, इनको कहेंगे कि आगे बढ़िए, मुआवजा दिलवाइए और न्याय का लड़ाई लड़िए। पूरा छाताबाद का आवाम आपके साथ है। तो क्या लगता है यहाँ भराई भी हो जाएगा? जैसा कि यहाँ भराई भी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि मतलब जब तक पूरे तरीके से जांच नहीं होगा कितना खोखला है तब तक कैसे भराई की जाएगी? और यहाँ भराई करके आप लोग का रहना बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक है। देखिए ऐसा है ना कि इतना बड़ा तालाब का पानी अंदर चला गया और जब बारिश का मौसम है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो हाँ शुरुआत है, तो अभी कहीं और इफेक्ट कर सकता है ये। और जैसा कि जानकारी है, अवैध उत्खनन करने वालों ने बहुत दूर तक इसको अवैध तरीके से उत्खनन किया है। अब उसकी पूरा बस्ती खोखला है, आधा बस्ती मेन रोड, यहाँ से मेन रोड तक का 40 फीट तक का। 2-3 दिन बारिश हुआ तो यहाँ पे तो मतलब एक दिन के अंदर आप देख लिया, एक दिन बारिश होगा, ये मेरा भविष्यवाणी है। क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता, मैं वार्ड नंबर 1 में, राजेश सोन का नाम है।
एक दिन के अंदर अगर बारिश हुआ तो देखिएगा भूत धसान होगा और हो सकता है कुछ जान भी जाएगा, शायद क्योंकि भूमि से सबको प्रेम होता है, कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है, देखिएगा। और लोगों को लग रहा है कि मतलब लोग के अंदर काफी डर है, लेकिन लोग अपना स्थायी जगह छोड़कर नहीं जा सकते। सबसे बड़ा बात है, आपका घर बसाया हुआ है तो आप यहाँ से नहीं जा सकते जब तक आपको वैसा ही माहौल दूसरी जगह ना मिले। क्या लगता है आपका? नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जितने भी वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है सब वो गरीब लोग हैं। वो लोग जाके वहाँ पे बस तो सकते हैं, लेकिन रोजगार कहाँ पे मिलेगा? हर दिन रोज कमाने तो खाते हैं। रोज कमाने खाने वाला इंसान कहाँ पे भटकेगा? अब वो भी एकदम साइड एरिया है वो। जो धसा है सबका जो नुकसान हुआ है, इससे जो प्रभावित लोग हैं सब डेली। तो इसका सोल्यूशन आपको क्या लगता है? आप यहाँ के सोल्यूशन तो मैं कह रहा हूँ ना, सबसे पहले इसका जो है एक सर्वे टीम से रेस्क्यू कराया जाए कि कितना दूर तक इफेक्टेड है, और जो लोग इनसे प्रभावित हुए हैं तत्काल उन लोग को एकदम फौरन कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था दिया जाए। कोई मुआवजा नहीं चाहिए, इकट्ठा मुआवजा चाहिए, क्योंकि किस्त का आपको ये मुआवजा नहीं कभी नहीं लगता है मिला कि है। ये सब मॉनसून आने से पहले करना चाहिए? आप लोगों को ये नहीं लगता है? इसका तैयारी तो पहले ही इसका करना सूचना भी पहले दिया जा चुका है, तो फिर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं हुई है। आपका क्या संदेश है मैं तो- लोग के लिए? क्या है यहाँ के जो मतलब मैं तो- BCCL के जो ये उनके देखिए लिए क्या है? हमारे अस्थायी जो कोई नहीं आया। हमारे जो स्थानीय मान लीजिए जिला प्रशासन है, उन लोगों की तरफ से भरपूर सहयोग मिलने की कोशिश किया जा रहा है और मिल रहा है, लेकिन BCCL प्रबंधक पूरी तरह से लीपापोती, बिल्कुल लीपापोती कर रही है। कि यहाँ पर जो ना ऐसा हो जाए, ये BCCL के ये कारण हो रहा ये है हर आउटसोर्सिंग जगह का हो पे। रहा है ना, BCCL का आउटसोर्सिंग। नहीं वो अवैध नहीं है उनका। ये BCCL कुछ नहीं दे रहा है, जो अवैध उत्खनन करवा रहा है BCCL उससे पैसा लेके करवा रहा है। इसलिए 2 दिन पहले दिल्ली में BCCL का CMD का बयान आया था कि 550 करोड़ का लॉस हुआ BCCL को। क्यों लॉस हुआ? जब आपको पता है लॉस हुआ तो आपको कार्रवाई, ये आज और कल की घटना, सब लोग मिले हुए हैं, इसलिए BCCL खुद इसमें दोषी है। BCCL का अधिकारी को फांसी होना चाहिए। ये सारा खेल BCCL का चल रहा देखिए, है। यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं। यहाँ जो हाल है, लोग काफी परेशान है। यहाँ पे दहशत फैला हुआ है, कभी भी हादसा हो सकता है। क्योंकि बारिश अभी लगातार नहीं हो रही है तो लोग थोड़े राहत में हैं, लेकिन यहाँ का स्थिति बहुत गंभीर है। आप मेरे साथ चलो, आपको हम दिखा रहे हैं। वो तो नहीं रुकेगा, ये लोग का रेवेन्यू जनरेट होता है ना लगातार, किसी का जान भी चला जाएगा तो नहीं रुकेगा। क्यों हो रहा है? काम होगा तो इस तरह दुर्घटना भविष्य में बराबर होता है। देखिए, बागमारा का जनता जो है ना मैडम, भगवान भरोसे है। बस इस चीज को आप मान लीजिए। आप बोलिएगा कि बचाव दल ने आया, बचाव दल ने आया, अभी बचाव दल आएगा, काम करके चला जाएगा, 4 घंटे के बाद फिर पता चला कहीं घटना हो गया। आप सोचिएगा कि बचाव दल को बोलिए कि कतरास के अगल बगल में कहीं अपना ऑफिस खोल ले और सुबह शाम बचाव दल में अपना काम करते रहे। ये घटना अभी बढ़ता रहेगा। सिर्फ कतरास में क्योंकि बारिश का मौसम है और ये जो खेल हुआ है इसको क्या बताएंगे, जग जाहिर है। आप लोग सब समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है। संतोष जी थोड़ा दुर्घटना होने वाला है। ये पूरा सारा तालाब का पानी सीधा ही गया है। यहाँ का पूरा सीधा का पूरा पिलर अंदर का काटा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो मेरे साथ चल के देख सकता है। वो अभी बगल में जो कुआं है, अगल बगल में आसपास में सारा कुआं भर गया है। अभी इससे बड़ा दुर्घटना होना बाकी है अभी। शंका बना हुआ और ऐसा है कि हाँ। स्थिति ना कि बहुत खराब स्थिति है। यानी इससे आप चले जाइए 40-50 फीट के अंदर सारा का सारा जो है घर खाली करके चला गया। रोड पर जो है रात भर रहा। धंसने के साथ पानी का भी खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है, जिसको यकीन नहीं वो तालाब पूरा भरा हुआ था। पूरा 5 मिनट के अंदर में वो निकला है। 5 मिनट में ये तालाब खाली हुआ। हम लोग के आँख के सामने जमीन फट रहा, वो देख रहे हम लोग किस तरह से भाग रहा है। उसका लाइव किस तरह से नीचे जा रहा है। एक मोबाइल में नहीं, 100 मोबाइल में होगा लाइव वीडियो पूरा लाइव इस तरह से हुआ है। कल मैंने देखा था। सर, आपको क्या लगता है यहाँ के लोगों का क्या स्थिति है? देखिए, अभी तो देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों में डर, भय भयक्रांत है यहाँ के लोग। और तालाब की स्थिति देख लीजिए और घर मकान का जो स्थिति देखने से लग रहा कि यहाँ के लोगों का जान कभी भी जा सकता है। और ये उत्खनन यहाँ बंद नहीं होगा। और इसके लिए पूरी तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद हो, विधायक हो, उनके क्षेत्र में इस जंग का मैंने घटना हो रहा, काम हो रहा, तो निश्चित रूप से सौभाग्यता उन लोगों की है। और इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीर है। हम जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करेंगे, BCCL के अधिकारियों से बात कर करके इस अवगत कराएंगे इस घटना से। तो जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि देखिए, अभी ही कुछ लोग यहाँ पे बताएं
कि वहाँ पे देखिए कोयला रखा हुआ है, वो हम लोग देख रहे हैं वहाँ अभी भी मतलब हो रहा है, चल रहा है लगातार। ये झाड़ के नीचे से बीच से दिख रहा है वहाँ पीला पीला कुछ भी। तो ये क्या है सर? मतलब लोगों का जान का कीमत नहीं है यहाँ पे। एकदम लोगों को जान का कीमत है और इसके लिए पूरी तरह से देखिए जिला प्रशासन को तो हम लोग अपना सरकार हमारी कांग्रेस और जेएमएम की है, हम इस मुद्दे को ऊपर तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ का सांसद विधायक का पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम अगर राजनीति करते हैं झरिया विधानसभा में और हमारे क्षेत्र में अगर कोई इस ढंग की घटना होती तो निश्चित रूप से वहाँ के विधायक और सांसद जो भी पढ़ते हैं वो जिम्मेदार होंगे। ये सब बंद होना चाहिए। आए दिन सर धनबाद के क्षेत्र में ये सब होते रहता है। मुआवजा का आश्वासन दिया जाता है, मरने के बाद मुआवजा का क्या कीमत है? वही आदमी की जान चला जाए, कई लोगों का इस हमारा क्षेत्र में जान गया और मुआवजा मिल गया तो उसका क्या कीमत? कई बातें न्यूज तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में पहुंचाइए इस मुद्दे पर गंभीरता से। लोग सर अगर आगे आकर बताएंगे कि यहाँ पे ये सब हो रहा है तो आगे तक बात जरूर जाएगी सर। यहाँ के लोग आक्रोश नहीं देख रहे हैं, काफी आक्रोश है सर, काफी आक्रोश और मायूसी भी है कि कभी भी यह हादसा हो जाएगा। एक पूरा जीवन बसाया हुआ सर एक बार में खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर।